गांव में एक पुराना खंडहर जैसा मकान था जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव वाले कहते थे कि रात को उस मकान से अजीब और गरीब आवाजें आती हैं। कोई उस हवेली के पास भी नहीं जाता था। लेकिन एक दिन एक साहसी लड़का रामू, जो गांव में चाय बेचता था, यह सोचकर उस हवेली में घुस गया कि कुछ नहीं होगा, बस डर को मात देना है। रामू ने सोचा, अगर मैं भूतों को डरा सकता हूं तो ये गांव वाले मुझे भगवान बना देंगे। और फिर वह मस्त होकर हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली के अंदर घुसते ही उसे अंधेरा और खामोशी घेरने लगी। लेकिन रामू को डर नहीं लगा, क्योंकि उसे लगा कि डरने से ज्यादा मजा हंसी में है। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, एक अजीब सी आवाज आई, रामू रामू। रामू ने सिर घुमाया, देखा कोई नहीं था। रामू ने हंसी में कहा, क्या हो भैया, मैं तो बस चाय का कप लेने आया हूं। तभी एक पुरानी सी धुंधली सी आकृति सामने आई। वह किसी भूतनी की तरह लग रही थी, पर उसकी आंखों में चमक थी। भूतनी बोली, तुमने मेरी शांति को क्यों तोड़ा? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाभी, शांति तो तब टूटती है जब चाय का कप नहीं मिलता। तुम चाहो तो एक कप चाय लाऊं, तुम भी आराम से पी लेना। भूतनी थोड़ी चौंकी, फिर बोली, चाय? तुम मेरे साथ चाय पीने आओगे? रामू ने अपनी जेब से एक चाय की पत्तियां निकालते हुए कहा, आपके लिए स्पेशल मसाला चाय लाऊं, आराम से बैठिए। भूतनी ने कहा, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, तुम्हें नहीं डर लगता? रामू ने हंसते हुए कहा, डर? भाभी, डर के आगे ही तो जीत है। और वैसे भी आजकल सबको अपना बिस्कुट और चाय के साथ डर का भी तो स्वाद लेना चाहिए। इतना सुनते ही भूतनी को भी समझ में आया कि यहां कोई हंसी मजाक हो रहा है। उसने अपना चेहरा बदला और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारे साथ चाय पीने में कोई बुराई नहीं है। रामू ने चाय बनाई, दोनों ने चाय पी और हंसी हंसी में कुछ देर बैठने के बाद भूतनी ने रामू को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सही हो, डर केवल हमारी सोच का हिस्सा होता है। रामू वापस गांव लौटा और सबको बताया, भूतों से ज्यादा डरने से अच्छा है उन्हें चाय पिलाओ और दोस्त बना लो। गांव वाले अब भी डरते हैं, पर हर बार जब रामू चाय की दुकान खोलता है, वे उसे याद करते हैं और कहते हैं, वो लड़का जो भूतों को भी चाय पिलाता है। और इस तरह रामू का डर खत्म हुआ और भूतनी का अकेलापन। दोनों ने अपना डर और हंसी साझा कर लिया।